हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम स्टोरी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी, मुझे आईफोन चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अजय स्कूल से वापस आया, वह लिफ्ट में घुसा, तभी उसी के फ्लोर पर रहने वाला राकेश मिल गया। वह अजय के ही स्कूल में ही पढ़ता था। अजय ने पूछा, क्या हुआ, आज स्कूल नहीं गया? यह सुनकर राकेश बोला, मेरे पापा आज मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे क्या दिया? यह कहकर उसने जेब से आईफोन निकालकर दिखाया। अजय यह देखकर हैरान रह गया। अभी से आईफोन? मेरे पापा तो मुझे सिंपल सा फ़ोन भी नहीं लेने देते हैं। यह सुनकर राकेश हंसने लगा। किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? आईफोन के बिना आजकल कुछ लोग हैं जिसके पास आईफोन नहीं, लोग उसे गरीब मानते हैं। कुछ ही देर दोनों का फ्लोर आ गया। अजय अपने घर पहुंचा। वह आज बहुत परेशान था, सीधा अपने कमरे में चला गया। अजय संतोष जी और राधिका जी का इकलौता बेटा था। संतोष जी एक कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी सैलरी से फ्लैट और गाड़ी की ईएमआई निकाली जा सकती थी। कुछ बचता ही नहीं था, बस किसी तरह गुजारा हो रहा था। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही उनके खर्चे डबल हो गए थे। स्टेटस के चक्कर में गाड़ी भी लेनी पड़ गई। राधिका जी अजय के कमरे में गई। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक है ना? क्या, चल खाना खा ले। अजय ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। राधिका जी समझ गई कि किसी बात पर गुस्सा है। वो बोली, मुझे बता, बात क्या है? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया? अजय उठकर बैठ गया। मम्मी, पता है मेरे सारे दोस्त के पास आईफोन है, बस एक राकेश के पास ही नहीं। आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया। अगर गरीब बनकर रहता था तो यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? राधिका जी को एक बार तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते। तुझे पता है हमने कितनी मुश्किल से यह फ्लैट खरीदा है। उसकी ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, इसके बाद बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चल पाता है। अजय रूठ कर बैठा था। वह बोला, बस यही सब बहाने लगाते रहो। पापा को बोलो न कोई बड़ी कंपनी ढूंढ ले जहां अच्छी सैलरी मिले। राधिका जी को अब गुस्सा आ गया था। हाँ, तुझे लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं? जानता भी है कुछ बड़ी कंपनी से हर दिन लोग निकाले जा रहे हैं। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, कोई आईफोन नहीं आ रहा है। तेरे स्कूल की फीस भर रहे हैं, वही काफ़ी है। अपनी पढ़ाई कर, इन सब चक्करों में मत पड़। मम्मी को गुस्से में देखकर एक बार अजय को लगा कि अगर ज़्यादा बोला तो मम्मी मारना भी शुरू कर देगी। इसीलिए वह चुप हो गया और मुंह फेर कर सो गया। शाम को संतोष जी घर आए। अजय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज तुम फिर से आईफोन की जिद पकड़कर बैठ गए। मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिलवा सकता। हाँ, जब तुम स्कूल खत्म कर लोगे तो एक सस्ता सा फ़ोन तुम्हें मिल जाएगा। इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे तो मत करना। पापा, आपको पता है जिस सोसाइटी में आप हमें ले आए हो वहाँ और मेरे स्कूल में सबके पास आईफोन है। सब मुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके पास बाइक है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। संतोष ने अजय को अच्छे से डांट कर समझा दिया। तब से अजय उनसे कम ही बात करता था। एक दिन संतोष जी सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा अजय घर पर नहीं है। संतोष जी उसे ढूंढने गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वे घर आए तो राधिका जी बैठी रो रही थी। उन्होंने एक खत संतोष जी को पकड़ा दिया था। उसमें लिखा था, पापा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अब कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक एक चीज के लिए मन मारकर मैं नहीं रह सकता हूँ। संतोष जी सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गए। इधर अजय ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई पहुंच गया। उसे यकीन था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बन जाएगा। स्टेशन से बाहर आते ही चारों तरफ भीड़ दिख रही थी। अजय एक होटल के सामने से गुजरा। उसे भूख लगी थी। वह उस होटल में गया। वहाँ एक वेटर आया।
उससे खाने का ऑर्डर ले गया। कुछ देर में एक कमज़ोर सा आदमी जिसकी उम्र लगभग 35 साल की थी खाना टेबल पर लगा गया। अजय खाना खाकर जब होटल के मालिक को पैसे देने गया तो उसने कहा, ये जो सामने आदमी है वह बहुत कमज़ोर है, इसे हटा कर किसी ढंग से मजबूत आदमी को काम पर रखो, यह क्या ही काम कर पाता होगा। बेटा, यह आदमी बहुत अमीर बाप की औलाद है, लेकिन आज से 20 साल पहले यह किसी बात पर अपने घर वालों से नाराज होकर यहाँ आ गया। बहुत ढूंढते के अलावा भी बाद भी जब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिला तो पेट पालने के लिए यह हमारे यहाँ काम करने लगा। कुछ साल बाद यह वापस अपने घर गया, लेकिन तब तक इसके माता पिता इसे याद करते करते मर गए थे। सारी संपत्ति पर इसके रिश्तेदार ने कब्जा कर लिया था। फिर यह वापस यहीं आ गया। तब से चुपचाप काम करता रहता है। शायद यह अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। होटल के मालिक की बात सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पापा को फ़ोन किया, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। संतोष जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ है, मैं तुझे लेने आ जाता हूँ। नहीं नहीं पापा, बस मैं आ रहा हूँ, कहकर अजय ने फ़ोन काट दिया। रात की ट्रेन पकड़कर वह घर के लिए रवाना हो गया। जीवन का वो सबक जो उसके पापा उसे न सिखा पाए, उसने ठोकर खाकर जान लिया। तो फ्रेंड्स, कभी भी बड़े लोगों के साथ रहकर बड़ी जिद नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।